हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मोहित सर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें हम लोग टोटल आज 50 एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। लिखा है सी इज वेरी गुड मैथमेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसके लिए हम लगाते हैं एट। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी स्किल में बहुत अच्छा है या किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो उसके लिए हम गुड के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए आप देखिए, इसका हिंदी में सेंस मत निकालिएगा। हिंदी में आप सेंस निकालेंगे तो आप इसकी जगह इन लगा देंगे, जो कि गलत होगा। जैसे बहुत लोग सोचेंगे कि सी इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब वह मैथ में बहुत अच्छी। मतलब मैथ में बहुत लोग सोचते हैं कि इन का मतलब में होता है, एट का मतलब पर होता है। बट आपको ये बात समझनी है कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं जो हमें अपने सेंस से समझने होते हैं। जैसे लॉजिक, जैसे मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट होगा या कोई स्किल होगा तब आप गुड के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, फिर लिखा है आई प्रीफर टी और कॉफी। ऑप्शन में है कौन सा यहाँ पर भरना है, ओवर या देन या टू या फ्रॉम। तो मैं आपको बता दूं आई प्रेफर टी। तो जब हम दो चीजों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करते हैं, जब हम दो चीजों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करते हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए, टू लगाना चाहिए। बात ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा था आई प्रेफर टी और जो है यहाँ पर कॉफी। ठीक है, दो चीजें टी और कॉफी, तो इन दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद है तो उसके लिए आप टू लगाएंगे, जो कि राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी और फिर ब्लैंक दिया है, फिर उसके बाद से लिखा है 2015 यानी कि 2015। ऑप्शन में है फ्रॉम, फॉर, सिंस और इन। तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर जो है सन लिखा हुआ है। जब भी सन लिखा होता है और ये फिक्स सन है, हमको बताया 2015 दिया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर यहाँ पर सन ना देकर बोला होता लास्ट ईयर या टू लास्ट ईयर ऐसे कुछ करके अगर दिया होता तो हम फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस, जो कि एकदम राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा है, द कैट जम्प्ड, ठीक है, द वॉल। तो ये सब आपको पता होगा कि जम्प्ड द कैट, ये सब क्वेश्चन आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल या ओवर द वॉल। ठीक है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी आर वेरी प्राउड वी आर वेरी प्राउड फिर ब्लैंक अवर इंडियन हेरिटेज। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑफ, फॉर, अबाउट या विथ। तो प्राउड के साथ में ऑलवेज आपको लगाना है प्राउड ऑफ लगाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यह एक क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, प्राउड ऑफ, राइट आंसर है एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सी हैज बीन सफरिंग आ सेवरेज फीवर। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑफ, विद, बाई या फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफरिंग के साथ आप सभी को पता है ऑलवेज फ्रॉम लगाते हैं, जैसा कि आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट, फिर लिखा है डिवाइड दीज चॉकलेट्स द टू ब्रदर्स एमंग बिटवीन, विद या इन। तो आप सभी को पता है जब कोई चीज सिर्फ दो लोगों या चीजों के बीच में बांटी जाती है तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। या जब कोई चीज दो या दो से मतलब दो के बीच में बांटी जाएगी तो आपको पता है बिटवीन लगेगा। अगर दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो एमंग, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर दो ब्रदर्स के बीच में बांटना है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिखा है प्लीज लिसन केयरफुली ब्लैंक व्हाट आई एम सेइंग। इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर, टू, एट या इन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिसन। जब भी आपको मिले तो लिसन के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं। ठीक है, किसी को या किसी की बात को सुनना, ठीक है, किसी को या किसी की बात को सुनना, उसके लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। आइए नेक्स्ट। लिखा है ही ऑलवेज गोज टू द ऑफिस। ठीक है, फिर ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है फूड, फिर लिखा बाय एंड ऑन विथ।
तो इसके लिए ऑन फुट लगाएंगे। पैदल चलने को अंग्रेजी में हमेशा ऑन फुट कहा जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गाड़ी या बस से आने पर आप बाई कार लगा सकते हैं, बाई बस लगा सकते हैं, बाई ट्रेन लगा सकते हैं, लेकिन आपको पैरों से चलना है। जब आप पैरों से चलेंगे तो ऑन फुट लगाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है आई एम टेरिफाइड ब्लैंक स्पाइडर ऑफ फ्रॉम बाई विद। इसके लिए क्या लगाएंगे? देखिए टेरिफाइड का मतलब होता है डर यानी कि फियर, ठीक है। जब भी डर दिखाने वाले शब्दों जैसे अफ्रेड, स्केयर्ड या टेरिफाइड, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाएं तो हमेशा आप उसके बाद ऑफ लगाएंगे। ये शब्द आप ध्यान करके लिख लेंगे, टेरिफाइड हो या अफ्रेड हो या स्केयर्ड हो, इन सभी के बाद आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है सी कंप्लीटली एग्रीज, सी कंप्लीटली एग्रीज, फिर ब्लैंक दिया है यू ऑन दिस मैटर, टू फॉर विद ऑन। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? देखिए एग्री जहां भी आ जाए, एग्री जहां भी आ जाए उसके बाद हमें तुरंत क्या लगाना होता है? विद लगाना होता है। आपको एक बात और लिख लेनी है, जब आप किसी इंसान से सहमत होते हैं, जब आप किसी इंसान से सहमत होते हैं तो उसके साथ ऑलवेज एग्री विद लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि किसी मुद्दे पर सहमत होने पर, किसी मुद्दे मतलब किसी टॉपिक पर सहमत होने पर आपको एग्री ऑन लगाना होता है, ठीक है। किसी मुद्दे पर अगर आप सहमत है तो एग्री ऑन लगाइए, अगर आप किसी पर्सन यानी कि इंसान से एग्री हैं तो आप विद लगाइए। तो यहां पर हमें क्या लगाना है? विद लगाना है, ठीक है। विद हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, लुक फिर ब्लैंक दोज ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द स्काई ऑन एट टू या टूवर्ड्स, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 अपना क्या है? यहाँ पर देखिए वर्ड हमें मिल गया है लुक। लुक के साथ आपने कभी काफी बार पढ़ा होगा कि लुक एट लगाते हैं। देखिए किसी विशेष जगह या चीज पर ध्यान से देखने के लिए लुक एट का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वी विल हैव अ मीटिंग, फिर ब्लैंक लिखा है मंडे मॉर्निंग, वी विल हैव अ मीटिंग मंडे मॉर्निंग इन एट ऑन बाई। चलिए आप सभी को पता होगा कि मंडे लगा है तो आपको पता है क्या लगेगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, डेज हो, डेट हो, ठीक है। जैसे ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त या ऑन 15 जुलाई, इस तरीके से आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ऑन मंडे यहाँ लगा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए और 13 में 13 का स्कोर आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द यंग मैन वॉज accused फिर ब्लैंक स्टेलिंग द बाइक फॉर ऑफ विद या अबाउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक्यूज में हमेशा ऑफ लगाते हैं। किसी पर आरोप, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना यानी कि ब्लेम या जो है क्राइम, जो है ब्लेम लगाने पर एक्यूज्ड ऑफ लगाते हैं हमेशा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड फ्रेज। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फ्रेज बोलते हैं। तो एक्यूज्ड के साथ में क्या लग जाएगा? ऑफ, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते, लिखा है दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड, दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड, फिर लिखा है यहाँ पर ब्लैंक फिर प्योर गोल्ड। क्या लगाएंगे? बाय, विद, ऑफ या फ्रॉम लगाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं बात बोल रहा हूं वो सब आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, तभी आपकी इंग्लिश जो है मजबूत हो पाएगी। देखिए जब किसी मटेरियल के बनने के बाद अपना रूप नहीं बदलता है, जैसे सोने की अंगूठी जो है, सोने की अंगूठी जो है, अंगूठी अभी भी सोना ही रहेगी ना। जैसे मान लीजिए सोने से मैंने अंगूठी बनाया तो वो जो अंगूठी है वो अभी भी तो सोना है, तब हमें मेड ऑफ लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड प्योर गोल्ड, ठीक है। तो रिंग जो है वो गोल्ड से बनी हुई है, तो ये बनने के बाद भी क्या है? गोल्ड ही तो होगी, तो गोल्ड होगा तो ऑफ, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर रूप बदल जाए, अगर रूप बदल जाए तो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे दूध है अगर, तो दूध से अगर पनीर बन गया, दूध से पनीर बन गया तो उसका रूप बदल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम लगाएंगे वहां पर। अगर कोई चीज का रूप बदल जाए, कोई चीज का रूप अगर बदल जाए तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, अगर वह चीज वही रह जाए तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइए, लिखा चाइल्ड ऑलवेज डिपेंड्स फिर ब्लैंक हिज पेरेंट्स ऑन, ओवर, एट या विथ लगाएंगे। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि डिपेंड ऑन लगाया जाता है जब कोई चीज किसी पर निर्भर होने के लिए बोला जाता है, तो वो होता है डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑन दिया है, अपॉन नहीं दिया है। अगर अपॉन भी दिया होता तो ऑन अपॉन में से जो भी दिया होता वही राइट हो जाता, तो यहाँ ऑन दिया है तो ऑन एकदम
राइट हो गया है। चलिए आइए नेक्स्ट। लिखा है आई सिंसियरली अपोलाइज फिर ब्लैंक बीइंग सो लेट टू फॉर ऑफ अबाउट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 नंबर का अपोलाइज फॉर। अपनी किसी गलती या काम के लिए माफी मांगने पर अपोलाइज फॉर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अपनी किसी गलती या काम के लिए माफी मांगने पर क्या लगाते हैं, अपोलाइज फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट आइए। लिखा है द इंटायर रूम वॉज फुल। द इंटायर रूम वॉज फुल फिर ब्लैंक है फिर स्मोक विद बाई ऑफ या इन लगाएंगे। देखिए तो फुल जहां आ जाएगा, फुल के साथ में ऑलवेज लगाते हैं ऑफ। किसी चीज से भरा होने पर फुल ऑफ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि फिल्ड अगर दिया होता तो उसके साथ हमें विद लगाना होता है, ये बात नोट आपको करना है। अगर यहाँ फुल दिया है तो ऑफ लगाइए फुल ऑफ, अगर फील्ड दिया होता तो उसके साथ में विद लगाना होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा ही इज वेरी इंटरेस्टेड फिर ब्लैंक रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन ऑन फॉर एट। तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है, इंटरेस्टेड के साथ में इन लगाना होता है। ऑलवेज आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी विशेष सब्जेक्ट या शौक या किसी फील्ड में आपको जो है रुचि है, ठीक है, इंटरेस्ट है आपको, तो उसके साथ में इन लगाना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक वर्ड होता फॉन्ड, ठीक है, फॉन्ड का मतलब भी होता है शौकीन होना, तो फॉन्ड के साथ में हमेशा जो है ऑफ लगता है क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इन लगा दिया है, राइट आंसर हो गया। आइए लिखा दे कांग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज ग्रांट सक्सेस फॉर ऑन एट अबाउट। तो कौन से राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, कांग्रेचुलेट लिखा है ना, कांग्रेचुलेटेड, इसके साथ में हम ऑलवेज ऑन लगाते हैं। किसी को उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए कांग्रेचुलेटेड ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखा बीवेयर ब्लैंक द डॉग व्हेन यू एंटर द गेट फ्रॉम ऑफ विद बाई। बी अवेयर के साथ में ऑलवेज ऑफ लगाते हैं। किसी खतरे से सावधान करने के लिए बी वेयर ऑफ लगाते हैं, और ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड फ्रेज है। क्या है, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड फ्रेज है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। बी अवेयर के साथ में क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो ऑफ लगा देते हैं, एकदम राइट आंसर हो गया। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरा डिटेल में क्लास चाहते हैं प्रीपोजिशन की, मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं पूरी प्रीपोजिशन की क्लास अच्छे से लेकर आऊंगा और सब कुछ समझा दूंगा। फिर हम लोग दोबारा से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इसी तरीके के मैं हर एक टॉपिक के एमसीक्यू लेकर आता रहूंगा। ठीक है, बस आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करिए, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, पसंद नहीं आया है तो आपको लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट एक्सपेंसिव कार बिलोंग्स ब्लैंक माई अंकल विद टू फॉर एट। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, बिलोंग्स के साथ में हमेशा टू लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बात आपको लिखनी, जो मैं बात बोलता हूं उसको आपको तुरंत लिख लेना है कॉपी में वीडियो पॉज करके। देखिए बिलोंग्स के साथ में हमेशा टू लगाते हैं, कोई चीज किसकी है, ठीक है, यह बताने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखा है द लोकल ट्रेन इज रनिंग एग्जैक्टली, फिर ब्लैंक लिखा है फिर टाइम लगा है। तो देखिए यहाँ पर ऑन टाइम होता है, आपको पता है जब कोई काम बिल्कुल तय समय पर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम का क्या मतलब होता है, ये बात ध्यान रखिए। इन टाइम का मतलब होता है समय निकलने के पहले। ठीक है, समय निकलने के पहले इन टाइम लगाते हैं, और अगर कोई काम एग्जैक्ट टाइम पर हो रहा है, देखिए एग्जैक्टली लिखा ना, तो एग्जैक्टली ऑन टाइम होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है माई फादर डील्स, फिर ब्लैंक लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। ठीक है, तो विद इन फॉर अबाउट, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, इसके साथ में हमें लगाना है डील्स इन। जब हम किसी व्यापार या बिजनेस की बात करते हैं तो डील इन का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, किसी इंसान किस सिचुएशन को संभालने के लिए डील विद का प्रयोग करते हैं। किसी इंसान के सिचुएशन को संभालने के लिए डील विद का प्रयोग करते हैं, और अगर हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हो तो डील इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की बात है तो इन लगा दिए, राइट आंसर हो गया। ये आगे
लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फिर ब्लैंक लिखा है मीटिंग यू नेक्स्ट वीक फॉर टू एट इन। इसके साथ में हमें क्या लगाना है, इसके साथ में लगाना है यहाँ पे लिखा लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में टू लगाएंगे क्योंकि यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। ठीक है, तो इसके बाद हमेशा टू लगाते हैं, हमेशा क्या लगाएंगे, टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग फॉर नेक्स्ट वीक, मतलब वह जो अगले सप्ताह जो मीटिंग है उसके लिए उसे बेसब्री से इंतजार है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द स्कियर्ड पपी हिड ब्लैंक द बेड। हेड मतलब होता है छुपना, ठीक है, बिलो, अंडर, डाउन या बिनेथ। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए इसके साथ में लगाएंगे क्या लिखा था, स्कियर्ड पपी हिड, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अंडर द बेड। क्या लगाना पड़ेगा, अंडर द बेड। देखिए किसी चीज के ठीक नीचे, जहां ऊपर वाली चीज उसे ढक रही हो वहां अंडर। तो बेड के नीचे अगर पपी आ गया है यानी कि कुत्ते का बच्चा अगर बेड के नीचे आ गया तो पूरी तरीके से ढक जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ अंडर लगाएंगे। देखते हैं, हाँ एकदम राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द पुअर ओल्ड मैन डाइड, फिर ब्लैंक लगा है, फिर मलेरिया। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, ठीक है, मरता है तो उसके लिए डाइड ऑफ लगाते हैं, जैसे डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ऑफ लगा दीजिए, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लिखा आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, फिर ब्लैंक वर्किंग ऑल डे विदाउट अ ब्रेक ऑफ फ्रॉम विद इन। क्या लगाएंगे, आई एम सो टायर्ड। देखिए किसी काम से थक जाने का अर्थ, जब भी अर्थ आए किसी काम से थक जाने का, जब भी अर्थ आए तो टायर्ड के साथ में हमेशा ऑफ लगाते हैं। देखते हैं, हाँ एकदम राइट आंसर है। ये सब बातें नोट करते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाइए, लिखा माई सिस्टर इज मैरिड, फिर ब्लैंक का फेमस डॉक्टर विद टू बाई हर। तो यहाँ पर मैरिड आया है, मैरिड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। देखिए अंग्रेजी में शादीशुदा होने के लिए मैरिड टू लगाते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैरिड विद गलत हो जाएगा। ठीक है, मैरिड टू लगाएंगे, एकदम राइट आंसर है। अभी तक जितने हम लोगों ने एमसीक्यू किए हैं वो सभी के सभी राइट हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्री blankets blank the poor people between among within। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्री blankets। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, देखिए पुअर पीपल्स, तो कई लोग हैं ना, कई लोग हैं तो अमंग लगेगा। अगर दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच कोई चीज बांटी जा रही तो उसके लिए बिटवीन लगाते हैं। पुअर पीपल मतलब ढेर सारे लोग हैं, और ढेर सारे लोग हैं तो आप सभी को पता है कि अमंग लगाएंगे, और ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, द लीडर इज नोन एवरीवेयर ब्लैंक इज ऑनेस्टी बाय फॉर विद अबाउट। तो इसके लिए क्या लगेगा, मेरे हिसाब से यहाँ लगना चाहिए नोन लगा है ना, नोन के साथ ऑलवेज फॉर लगता है क्योंकि लिखा द लीडर इज नोन एवरीवेयर ब्लैंक हिज ऑनेस्टी। तो देखिए जब किसी शख्सियत, मतलब किसी के अंदर अगर कोई क्वालिटी की बात की जा रही हो जिसकी वजह से वो मशहूर है तो नोन फॉर लगाते हैं। ठीक है, नोन फॉर लगाते हैं, राइट आंसर हो गया। आइए, द ग्लास स्लिप्ड एंड फेल ब्लैंक द फ्लोर। देखिए जो कांच का आपका ग्लास है वो स्लिप हो गया और गिर गया, कहाँ गिर गया, फर्श पर गिर गया। हिंदी हिंदी निकालनी आती होगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी नहीं निकाल पा रहे तो बताइएगा, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हिंदी निकालते हैं, ट्रांसलेट वगैरह कैसे करते हैं, उसकी वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो लिखा है द ग्लास स्लिप्ड एंड फेल, तो यहाँ पर लिखा है द फ्लोर, आपको पता है ऑन द फ्लोर होता है तो ऑन लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। आइए नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट आई हैव नो एक्सेस ब्लैंक द प्रिंसिपल्स ऑफिस टू इन फॉर विद। क्या लगा दे इसमें से, तो यहाँ पर लिखा है एक्सेस, एक्सेस के साथ मेरे हिसाब से टू लगना चाहिए। देखिए किसी जगह, सुविधा या व्यक्ति तक पहुंचने को एक्सेस टू कहा जाता है, ध्यान रखिए। देखिए किसी जगह या सुविधा या व्यक्ति तक पहुंचना है, ठीक है, कोई सुविधा तक हमें पहुंचना है या किसी जगह पहुंचना है, व्यक्ति पहुंचना है, तो एक्सेस टू हम लगाते हैं और राइट आंसर एकदम। आइए नेक्स्ट, यू शुड नेवर लॉफ, यू शुड नेवर लॉफ ब्लैंक द पुअर ऑन एट टू अवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉफ एट, आपने काफी बार पढ़ा होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माई ग्रैंड मदर इज वेरी फॉन्ड। देखिए फॉन्ड अभी मैंने आपको समझाया था कि जहां भी फॉन्ड आ जाए तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, जब भी कोई हमें शौक की चीज बतानी होती है तो फॉन्ड ऑफ लगाते हैं, राइट आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
द कमेटी ऑब्जेक्ट ब्लैंक माई न्यू प्रपोजल अगेंस्ट ऑन टू एक्ट। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसमें क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला रहा, द कमेटी ऑब्जेक्टेड ब्लैंक माई प्रपोजल। अच्छा ठीक है, उद्देश्य की यहाँ बात हो रही है। देखिए जब भी किसी प्रपोजल, देखिए कोई प्रस्ताव रखना, उद्देश्य की बात करना, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्टेड मतलब वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है, यही मैं नहीं समझ पाया कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए हम अब ऑब्जेक्शन जब भी किया जा रहा है उसका अपोज किया जा रहा है, टू लगाइए यहाँ पर। ठीक है, टू लगता है। नेक्स्ट आ जाइए, लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न। फिर देखिए यहाँ पर सन दिया है ना, तो अब सन दिया हो जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। ठीक है, तो वहां पर देखिए जब भी सन था तो वहां पे चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज बोर्न। बोर्न लगा है तो कभी भी ईयर की बात हो, मंथ की बात हो, तो इससे पहले इन लगाते हैं ना, इन लगाएंगे, बात ध्यान रखना है। कभी भी अगर सन की बात हो, मंथ की बात हो, तो इन लगा दिया करिए। नेक्स्ट आ जाइए, प्योर वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस इन ऑन एट ओवर। तो ये तो बहुत आसान है, एट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस की किताब में। नेक्स्ट आइए, क्या लिखा, आई एम नॉट कंप्लीटली फैमिलियर ब्लैंक दिस नेबरहुड टू अबाउट विद या इन। तो इसके लिए लगाएंगे फैमिलियर विद, किसी जगह या विषय के बारे में जानकारी होना, उसके लिए हम लगाते हैं फैमिलियर विद, कि मैं फैमिलियर हूं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। नेक्स्ट, वी यूजुअली ट्रेवल टू ओवर विलेज, फिर ब्लैंक करके दिया है ट्रेन, ब्लैंक करके क्या दिया है, ट्रेन, बाई, इन, फ्रॉम, ऑन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यातायात का कोई भी साधन हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, उसके लिए लगाते हैं बाई। अगर आपको पैदल चलना है तो ऑन फुट लगाएंगे, ध्यान रखना है। लिखा द नेबर्स कंप्लेंट, द नेबर्स कंप्लेंट ब्लैंक द लाउड म्यूजिक फॉर अबाउट ऑन विथ। तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा ऑप्शन, कंप्लेंट लिखा है तो उसके लिए अबाउट लगाते हैं। देखिए किसी समस्या या चीज की शिकायत करने पर कंप्लेन के साथ में अबाउट लगाते हैं, जो कि राइट आंसर है यहाँ पर। एवरी, एवरी स्टूडेंट मस्ट कंफर्म ब्लैंक द स्कूल रूल्स विद बाई टू फॉर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंफर्म, कंफर्म के साथ टू लगाते हैं। देखिए नियम, रूल, नियम या रूल्स की बात करें, इसको जो भी हम मतलब इसको हम जो फॉलो करते हैं रूल्स को, उसके लिए हमें लगाना होता है कंप्लेंट्स के साथ में टू। चलिए 42 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 42 में 42 का स्कोर रहा अपना। द इंजर्ड प्लेयर इज इनकैपेबल ब्लैंक रनिंग एनी मोर फॉर ऑफ टू इन। द इंजर्ड प्लेयर इज इनकैपेबल ब्लैंक रनिंग एनी मोर फॉर ऑफ टू इन। तो इनकैपेबल जब भी आए तो आपको इनकैपेबल के साथ ऑफ लगाना होता है। देखिए किसी काम को करने में अनेबल, अनेबल मतलब इनकैपेबल मतलब वो कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए ऑफ लगाते हैं। देखते हैं सही है कि नहीं, एकदम राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट, माई न्यू अपार्टमेंट इज एडजस्टेंट ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बगल में ही उनका न्यू अपार्टमेंट है, टू विद बिसाइड ऑफ। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, जब भी कोई चीज बगल में होती है एडजस्ट टू, तो इसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगर कोई चीज किसी के बगल में है, जैसे सटी हुई है उससे, तो टू लगाइए। नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन ब्लैंक ड्रिंकिंग एल्कोहल। ठीक है, ये तो लेबल का क्वेश्चन आ गया है। अब्सटेन वर्ड आप लिख के रख लीजिएगा, जो है अब्सटेन के साथ में ऑलवेज हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। देखिए किसी बुरी आदत जैसे शराब से खुद को दूर रखने के लिए, ठीक है, शराब से, ये बुरी आदत है ना, ड्रिंक पीना बुरी आदत है, तो इससे दूर रखने के लिए अब्सटेन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लगाते हैं, देखते हैं सही होता है नहीं, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट, लिखा है द इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैज नो कंट्रोल। The inexperienced manager has no control blank his stop। तो यहां पे लगाएंगे कंट्रोल ओवर, किसी हालत या लोगों पर नियंत्रण बताने के लिए कंट्रोल ओवर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस ब्लैंक लगा है गोइंग टू द पैनिक फॉर टू फ्रॉम इन, फ्रॉम टू। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो आज सीख लीजिए। किसी को कोई काम करने से रोकने पर हमेशा प्रिवेंटेड फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेड
फ्रॉम लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। एकदम राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट, हैव ट्रस्ट ब्लैंक गॉड एंड डू द राइट थिंग। हैव ट्रस्ट ब्लैंक गॉड एंड डू द राइट थिंग्स इन ऑन टू एट। तो यहाँ पर लगेगा ट्रस्ट इन। देखिए ईश्वर या किसी इंसान पर भरोसा रखने के लिए ट्रस्ट इन या बिलीव इन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। ट्रस्ट लिखा है तो इन लगाइए, बिलीव लगाए तो इन लगाइए। द क्रिमिनल वॉज डिप्रूव्ड ब्लैंक हिज बेसिक राइट्स फ्रॉम ऑफ विद बाई। तो डिप्रूव्ड के साथ में ऑफ लगाते हैं। देखिए किसी को उसके हक या किसी चीज से वंचित रखना या छीन लेना उसको बोलते हैं डिप्रूव्ड ऑफ, डिप्रूव्ड ऑफ। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ही इज एलिजिबल ब्लैंक द पोजीशन ऑफ हेड बॉय टू फॉर ऑफ इन। तो आपको बता दें एलिजिबल के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं। किसी पद, प्रतियोगिता या योजना के लिए योग यानी कि क्वालिफाइड होने पर एलिजिबल फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिजिबल फॉर लगाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे टोटल हम लोगों ने 50 एमसीक्यू किए हैं प्रीपोजिशन का और 50 में 50 का स्कोर रहा। इसी तरीके से आप अगर अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो सभी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच पाए और वो इस वीडियो का फायदा उठा पाए। तो इसीलिए आपको वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए जो है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।